बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। नमस्कार दोस्तों, मैं समरजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद समर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको आगामी किसी भी परीक्षा में मदद करेंगे। यदि आप अभी तक आपने टारगेट विद समर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, संविधान सभा बनाने की मांग लिखित रूप में किसने और कब की? दोस्तों, संविधान सभा बनाने की लिखित मांग M.N. रॉय द्वारा 1934 में की गई। एडिशनल फैक्ट में हम जानेंगे वर्बल डिमांड संविधान सभा बनाने की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ 1946 में। जानते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट। क्रिप्स मिशन, दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। ऑप्शन सी में है पिट्स इंडिया एक्ट। इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद में भारत के लिए पास ये प्रथम एक्ट था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। बताएं दोस्तों। दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा जिसके लिए कुल 11 बैठकें संपन्न हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विधिक सलाहकार थे। दोस्तों, संविधान सभा के विधिक सलाहकार थे B.N. राव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख थे। बताएं दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख थे सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू किस समिति के प्रमुख थे? संघ शक्ति समिति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला एक्ट है। बताया दोस्तों। भारतीय संविधान को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। बताया दोस्तों। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R.
अंबेडकर। और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल भाग थे। दोस्तों, मूल संविधान में कुल भाग थे 22। ऑप्शन बी सही होता है। यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो आपका आंसर होगा 25। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल अनुसूचियां थी। बताया दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो अब वर्तमान समय में 12 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या थी। बताया दोस्तों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे। दोस्तों, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए सही होता है। वर्तमान समय में यदि पूछा जाए तो वर्तमान समय में 470 कितने हैं, 470 अनुच्छेद हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लागू किया गया। बताएं आंसर। दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1937 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। बताया दोस्तों, हमारे मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं थी 14। ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मान्यता प्राप्त भाषाओं को किस सूची में रखा गया है। बताएं दोस्तों, मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूची 8 में रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। बताएं दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। बताया दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, संविधान सभा के लिए 1 जुलाई 1946 को चुनाव हुआ था, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी और 93 आपकी देसी रियासतें शामिल थी। कुल मिलाकर 389 प्रांत सम्मिलित थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं थी। बताएं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि सुधार के कानून किस अनुसूची में है। बताएं दोस्तों, भूमि सुधार के कानून अनुसूची 9 में है, जिन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुसूची 9 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो आप कहेंगे प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल पर रोक का कानून किस अनुसूची में है। बताएं दोस्तों, दल बदल पर रोक का कानून हमारी अनुसूची 10 में सम्मिलित है, जिसको 52 संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया, जिससे हमारे माननीय नेतागण
पैसे या किसी अन्य लेन देन के चक्कर में एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ना जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बताएं आंसर दोस्तों। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज को किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया? बताएं दोस्तों। दोस्तों पंचायती राज को अनुसूची 11 के तहत जोड़ा गया, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया? दोस्तों नगर पालिकाओं को अनुसूची 12 के तहत जोड़ा गया, जो कि 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये अनुसूची जोड़ी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत है? बताएं दोस्तों। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 के अंतर्गत है। चलते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनकी सीमाएं किस अनुसूची में हैं? दोस्तों भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम अनुसूची 1 के अंतर्गत दिए गए हैं। दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। दोस्तों हमारी पूरी कोशिश है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करवाया जा सके, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप भी इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।